अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान अज़ीम ने इरशाद फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, यानी ऐ ईमान वालो, ईमान ऐसे लाओ जैसा कि सहाबा ईमान लाए हैं। ये कुरान ने सहाबियों के ताल्लुक से यानी सहाबे कराम के ईमान को अज़ीज़ान गिरामी कुरान ने कसौटी और मयार करार दिया कि ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे बंदो, ईमान ऐसे लाया करो जैसा कि मेरे सहाबा ईमान लाए हैं, जैसा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए हैं, जैसा कि हजरत उमर फारूक आदम ईमान लाए हैं, जैसा हजरत उस्मान गनी ईमान लाए हैं, जैसा कि मौलाए कायनात ईमान लाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी आप जना मुलाहिदा फरमाएं, सहाबे कराम की प्यारी जिंदगी मुलाहिदा फरमाए। यही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे, उनकी एक बेटी जिनका नाम हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे हैं, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा हैं। मेरे सरकार हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पहलू में आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, चांदनी रात है, सितारे झिलमिला रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे बारगाह मुस्तफ़ा में हैं। मेरे सरकार हजरत आयशा सिद्दीक़ा की गोद में आराम कर रहे हैं। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे सरकार को अज़ीज़ान गिरामी उनकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा, मुलाहिदा फरमाया, इरशाद फरमाया, निगाह को उठा करके ए मेरे शौहरे नामदार या रसूलल्लाह, आसमान में सितारे झिलमिला रहे हैं, ए मेरे आका आप ये बताएं क्या कोई ऐसा भी शख्स है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? अज़ीज़ान गिरामी सहाबी के ताल्लुक से अज़ीज़ान गिरामी जुबान खोलने से पहले अपने अकीदा और ईमान का जायजा ले लेना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, हम जैसे अमाल करने वाले प्यारे, भला अज़ीज़ान गिरामी हम इस किस लायक हो गए कि हम आज प्यारे सहाबी रसूल के ताल्लुक से अपनी जुबान को प्यारे दरात करें। अल्लाह अकबर कबीरा, आप प्यारे दरा देखते चले, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के प्यारे गोद में है। मेरे आका प्यारे तशरीफ फरमा है, आसमान में सितारे झिलमिला रहे हैं। हजरत आयशा की निगाह पड़ी मेरे सरकार से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल किया, ए मेरे आका आप इरशाद फरमाएं, मेरे आका क्या दुनिया में कोई ऐसा भी मोमिन और मुसलमान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ हमारी महबूबा, हाँ मेरी बीबी हजरत उमर इब्न खत्ताब की वो दाते ग्रामी है कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। इतना सुनना था हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर हमारे बाप की नेकियां कहाँ चली गईं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए हमारी बीबी आयशा, आसमान में जितने सितारे हैं उतने नेकियां हजरत उमर इब्न खत्ताब की हैं, और तुम हमसे सवाल करते हो कि मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ चली गईं? ए मेरे शौहरे नामदार, हमसे सुनो, खुदा की कसम हजरत उमर फारूक आदम की तमाम नेकियां हजरत सिद्दीक़ अकबर के एक नेकी की बराबरी नहीं कर सकती है। अज़ीज़ान गिरामी आप जरा देखें, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की प्यारी शान है। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे अपना कलमा पढ़ने वाले सहाबे कराम के वक़ार को प्यारे बहुत ज्यादा बुलंद फरमा दिया था। ये सहाबी रसूल है जो मेरे सरकार अज़ीज़ान गिरामी, मेरे सरकार इशारा करते वही काम सहाबे कराम किया करते थे। सहाबे कराम अज़ीज़ान गिराम, मैंने कहा कि अगर वास्ता हटा दिया जाए सहाबे कराम का, यकीन जानिए नमाज क्या होती है हम इसका पता नहीं लगा पाते। यानी सहाबा कराम के दरिया प्यारे हमको अकीदा मिला, सहाबा कराम के दरिया प्यारे हमको कुरान मिला, सहाबा कराम के दरिया प्यारे हमको नमाज मिली, सहाबा कराम के दरिया प्यारे हमको रोज़े मिले हैं, सहाबा कराम के दरिया प्यारे शरीयत मुतहरा के तमाम कानून वसूल प्यारे हमको मिले हैं। इस वजह से प्यारे सहाबा कराम के खिलाफ भोंकने से पहले प्यारे अपने अकीदा और ईमान की खबर इंसान को ले लेनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे वही सहाबा कराम हैं कि जिनकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह का प्यारे कलमा पढ़ना हमें नसीब ना हम हुआ। प्यारे अज़ीज़ान गिरामी, उन सहाबी रसूल के ताल्लुक से प्यारे आज बाद लोग प्यारे अपनी जुबान को दराज कर दिया करते हैं, लेकिन खुदावंद कुद्दूस की कसम प्यारे अगर सहाबे कराम को बीच से हटा दिया जाए प्यारे तो कुरान हमको नहीं मिल पाता, इस्लाम हमको नहीं मिल पाता, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामने करम से प्यारे हम वाबस्ता नहीं हो पाते। अज़ीज़ान गिरामी आप दरा देखें, सहाबे कराम का ईमान प्यारे दरा देखते चलें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे सहाबे कराम के भरे मजमा में इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जहां जहां तक सूरज की रोशनी जा रही है, ए मेरे सहाबा, एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम वहां तक तुम्हें जरूर नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे वो सहाबे कराम थे प्यारे जिन्होंने अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर प्यारे इस्लाम को प्यारे बड़ी तेजी के साथ दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा कराम के किरदार को प्यारे मुलाहिदा फरमाएं, सहाबा कराम की प्यारी जिंदगी को आप मुलाहिदा फरमाते चलें। वो सहाबा कराम प्यारे वही किया करते थे जो अल्लाह के नबी कहा करते थे। सहाबा कराम अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर प्यारे कहते थे, या रसूल अल्लाह सलीबो दार सही, दश्तो को हसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जान सार चले, सुनी जो बागे जरस्तो बखत लगा है जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम के
प्यारे तारीख है उठा करके देखें, यही सरजमीन मक्का है प्यारे, यही सरजमीन मदीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा इस्लाम को बड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए प्यारे 60,000 मुसलमानों का काफिला है, अपने सर में कफन बांध करके प्यारे ये मुसलमान अजीज़ान गिरामी घोड़े के नंगी पीठ पर प्यारे सवार हो गए हैं। और सवार होने के बाद प्यारे मुसलमान बड़ी तेजी के साथ ईरान की तरफ जा रहे हैं। हजरात गिरामी आप सहाबा कराम की कुर्बानियों को प्यारे देखें, अगर सहाबा ना हो तो प्यारे हमें ईमान ना मिले, सहाबा ना हो तो हमें कुरान ना मिले, सहाबा कराम ना हो प्यारे तो रसूल पाक का कलमा पढ़ना हमको नसीब ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे वो तमाम सहाबा कराम है प्यारे 60,000 मुसलमानों का काफिला है, बड़ी तेजी के साथ ईरान की तरफ प्यारे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा दरियाए दजला के कगार पर तमाम सहाबा प्यारे खड़े हैं। इस्लाम के सिपह सालारे आदम हजरत साद इब्न वक्कास हैं। अदीदान गिरामी तमाम सहाबा हजरत साद इब्न वक्कास की बारगाह में आए और कहा कि ये हजरत साद इब्न वक्कास हमें ईरान में जाना है, इस्लाम फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए, रसूल पाक की अज़मतों का परचम ईरान की जमीन पर लहराने के लिए। लेकिन ये इस्लाम के सिपह सालारे आदम आप ये बताइए कि हमारे पास कश्ती नहीं है, दरियाए दजला को पार कैसे किया जाएगा? अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे सहाबा कराम का ईमान मुलाहिदा फरमाओ, उनका किरदार मुलाहिदा फरमाओ। सहाबा कराम के दरिया प्यारे हमें ईमान की रोशनी मिल रही है, सहाबा कराम के दरिया हमें कुरान की दौलत मिल रही है, सहाबा कराम के दरिया हमें इस्लाम की रूह नसीब हो रही है, सहाबा कराम के दरिया प्यारे हमें रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना नसीब हो रहा है। कितने नादान है वो लोग जो मादअल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबा की शान में तबर्रा किया करते हैं, सहाबा की अज़मतों पर खून बरसाया करते हैं और सहाबा कराम के अज़मतों की प्यारे धज्जियां उड़ाया करते हैं। नादान और सहाबी के खिलाफ बोलने से पहले अपना अकीदा का ईमान का जायजा ले लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा आप जरा देखें पारे दरियाए दजला के कगार पर एक नहीं पारे 60,000 मुसलमानों का काफिला है, इस्लाम फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए। रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले वफादार सहाबा प्यारे ईरान के अदीदान गिरामी दरियाए दजला के कगार पर खड़े हैं। रसूलुल्लाह के लश्करियों के सिपह सालारे आदम हजरत साद इब्न वक्कास ने प्यारे कहा, ए मेरे सहाबा, ए रसूल पाक के सहाबा कराम जरा ये तो बताओ, ईरान हमारे सामने है, इस्लाम फैलाने के लिए, कुरान का परचम लहराने के लिए हमें ईरान में जाना है। अदीदान गिरामी आप जरा देखें, इस्लाम इतनी आसानी के साथ प्यारे हमारे घरों में नहीं आया है। मैदान बद्र से लेकर के मैदान करबला तक की तारीख को हमारे पुरखों ने प्यारे अपने खून से रंगीन किया है, तब जाकर के इस्लाम प्यारे हमारे घरों के अंदर आया है, तब जाकर के कुरान प्यारे हमारे घरों के अंदर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे जरा हम अपने अकीदे और ईमान का जायजा भी ले लिया करें प्यारे। इस्लाम इतनी कुर्बानियों के बाद प्यारे हमारे घरों में आया है, इस्लाम इतनी कुर्बानियों के बाद प्यारे हमारे सीनों में दफन है, इस्लाम कुरान इतनी कुर्बानियों के बाद प्यारे हमारे घरों में पहुंचा है। जरा हम भी अपने ईमान का जायजा ले लिया करें प्यारे। आज प्यारे अदान होती है लेकिन हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है प्यारे। कुरान अदीम के जैसी अदीम दौलतें हमारे घरों में रखे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तीजा ना हो तो प्यारे कुरान ना पढ़ा जाए, 40वां ना हो तो कुरान अदीम की तिलावतें ना हो, बरसी ना हो तो कुरान अदीम की तिलावतें ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा बेको साई ने बहुत पहले कहा था कि मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, रस्म दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। आप जरा देखें सहाबा के किरदार मुलाहिदा फरमाएं, सहाबे रसूल के ईमान मुलाहिदा फरमाएं, सहाबे कराम के फिक्र नदर को प्यारे मुलाहिदा फरमाने मैंने पहले बयान किया प्यारे। सहाबे कराम को बीच से हटा दिया जाए तो रसूलुल्लाह का दीन हमको ना मिल पाए, रसूलुल्लाह का कुरान हमको ना मिल पाए, अदीदान गिरामी परवरदिगार आलम की वहदानियत हमको ना मिल पाए, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालतें हमारे दिलों में जागृति ना होने पाए। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे 60,000 मुसलमानों का काफिला है, दरियाए दजला के करीब प्यारे तमाम सहाबे कराम प्यारे मौजूद हैं, रसूलुल्लाह के वफादार सहाबी प्यारे मौजूद हैं। इस्लाम फैलाने के लिए प्यारे बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं प्यारे। अदीदान गिरामी आप जरा देखें, यही भारत की जमीन है प्यारे, बहुत सारे बुजुर्गान दीन भारत की जमीन पर आए हैं जिनके मसाई जमीला की बुनियाद पर प्यारे हिंदुस्तान के कोने कोने में आज इस्लाम का प्यारे परचम लहरा रहा है। अदीदान गिरामी ये करम है गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का, ये करम है मखदूम शरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, ये करम है बहराइच की जमीन पर 18 रौजाओं का मुकाबला करने वाले हजरत सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के प्यारे। आप जरा मुलाहिदा फरमाए प्यारे, दरियाए दजला के कगार पर प्यारे 60,000 मुसलमानों का काफिला है। तमाम मुसलमानों ने हजरत सिद्दीक, हजरत अमर बिन साद से ऐलान किया, हजरत साद इब्न वक्कास से ऐलान किया, ए हजरत साद इब्न वक्कास, आप इस्लाम के सिपह सलार आदम हो, हमको जाना है ईरान में इस्लाम फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए, रसूल पाक का दीन का परचम ईरान में लहराने के लिए। आप ये बताएं, हमारे पास लश्कर नहीं है, हमारे पास कोई नाव नहीं है, हमारे पास कोई कश्ती नहीं है, इस्लाम को और हम तमामी लोग ईरान में कैसे जाएंगे? हमारे पास कश्ती नहीं है। अदीदान गिरामी इस्लाम के सिपह सलार आदम हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला
अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों अब तुम ही बताओ कि दरियाए दजला को पार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब तमाम मुसलमानों ने कहा था सरकार मामला यह है कि दरियाए दजला को हम ऐसे पार नहीं कर पाएंगे, हमें जंगलों में जाना पड़ेगा, हमें दरख्त काटने पड़ेंगे, हमें कश्तियां बनानी पड़ेंगी, पटरे निकाल करके कश्तियां बनाएंगे, कश्ती में सवार होकर के दरियाए दजला को पार कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद इब्न वक्कास ने ऐलान किया, ए मुसलमानों ये बताओ कि हमको जंगलों में जाना पड़ेगा, दरख्त काटने पड़ेंगे, पटरी निकालने पड़ेंगे, उसके बाद कश्ती तैयार होगी, ये बताओ कश्ती मुकम्मल होने में कितना दिन लग जाएंगे। तमाम सहाबा ने दरियाए दजला के कगार पर कहा था, ये इस्लाम के सिपाही सालारे आदम तकरीबन 40 दिन लग जाएंगे कश्ती तैयार होने में, और 40 दिन के बाद हम उसी कश्ती पर बैठ करके दरियाए दजला को पार कर ले जाएंगे। अदीदान ग्रामी हमारा ईमान मुलाहिदा फरमाओ, हमारा किरदार मुलाहिदा फरमाओ। अदीदान ग्रामी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अदीदान ग्रामी मेरे सरकार के सहाबा प्यारे अपने किरदार और अमल पर दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया था। अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर प्यारे बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलाते हुए चले जा रहे थे। अदीदान ग्रामी तमाम मुसलमानों ने कहा था कि तकरीबन 40 दिन लग जाएंगे कश्ती तैयार होने में, और 40 दिन के बाद कश्ती पर बैठ करके हम दरियाए दजला को पार कर ले जाएंगे। अदीदान ग्रामी आप जरा देखें, रसूलुल्लाह का एक वफादार सहाबी दरियाए दजला के कगार पर खड़े होकर के ऐलान कर रहा था, ए मुसलमानों हमें जंगलों में जाना पड़ेगा, हमें दरख्त काटने पड़ेंगे, हमें पटरी निकालनी पड़ेगी, और पटरी निकालने के बाद कश्ती तैयार होगी, उसके बाद हम बैठने के काबिल होंगे, 40 दिन लग जाएंगे। तमाम सहाबा ने कहा था हाँ हाँ इस्लाम के सिपाही सलारे आदम 40 दिन लग जाएंगे। अब हजरत साद इब्न वक्कास ने ऐलान किया, ए मेरे वफादारों, ए रसूलुल्लाह के जानेसारों, ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले दीवानों, ये बताओ कल कौन सा दिन है। तमाम सहाबा ने कहा सरकार कल जुमा का दिन है। अब जुमला मुलाहिदा फरमाओ, तारीख के सीने पर हजरत साद इब्न वक्कास का प्यारे ये जुमला दर्ज है। हजरत साद इब्न वक्कास ने ऐलान किया कल कौन सा दिन है, दिमाग हाजिर है आपका। सहाबा कराम का ईमान मुलाहिदा फरमाओ, उनके मसाइल जमीला, उनके कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस्लाम हमारे घरों के अंदर मौजूद है। अगर वो सहाबा ना होते तो यकीन जानिए हमको इस्लाम की दौलतें तक नसीब ना होती। हजरत साद इब्न वक्कास ने दरियाए दजला के कगार पर खड़े होकर के ऐलान किया, ये मुसलमानों हमको जंगलों में जाना पड़ेगा, हमको दरख्त काटने पड़ेंगे, पटरी निकालनी पड़ेगी, कश्ती तैयार करनी पड़ेगी, 40 दिन लग जाएंगे, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हजरत साद इब्न वक्कास ने ऐलान किया दरियाए दजला के कगार पर खड़े होकर के, कल कौन सा दिन है। लोगों ने कहा सरकार कल जुमा का दिन है। हजरत साद इब्न वक्कास ने ऐलान किया, ये मेरे सहाबा, ए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा दीवानों मस्तानों फरदानों, गवाह रहना कल जुमा की नमाज ईरान के शाही महल में पढ़ी जाएगी। इतना कहना था, हजरत साद इब्न वक्कास ने अपना घोड़ा दरियाए दजला में डाल दिया और तमाम मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा, ए मुसलमानों तुम लोग भी अपना घोड़ा दरियाए दजला में डाल दो, कोई मुसलमान दरियाए दजला में नहीं डूबेगा, मैं हर मुसलमान के जिंदगी की जमानत ले रहा हूं। तारीख ने अपने माथे के निगाह से देखा था कि रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाले 60,000 मुसलमानों का घोड़ा दरियाए दजला के छातियों पर दौड़ रहा था, और तारीख ऐलान कर रही थी कि दियादा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अज़हरुद्दीन साहिब क़िबला। तो ये सहाबा कराम की जमात थी जिनकी वजह से हमें इस्लाम की दौलतें नसीब हुई, जिनकी वजह से हमें कुरान नसीब हुआ, जिनकी वजह से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतें हमारे दिलों में जागुज़ी हैं। ये रस्म दस्तार बंदी के मौका पर हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला की रस्म दस्तार बंदी भी है। उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, कुरान पाक को मुकम्मल याद किया, उसी के मुनासबत से आज रस्म दस्तार बंदी भी है। हजरत मौलाना अयूब निदामी साहब क़िबला ने मुझसे बयान किया कि मौलाना साहब यहाँ पर 3-4 हुफ़ाज़ पैदा हुए, आलिम पैदा हुए, और सबकी इब्तिदाई तालीम आपके इसी गांव में चलने वाले दारुल अहले सुन्नत अहसनुल बरकात में हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहसनुल बरकात ये अहले सुन्नत का अज़ीमुश्शान इदारा है, आपके गांव में वाक़ है। शोबा हिफ्ज़ व क़िराअत की तालीम के लिए आप लोगों ने मुंतखब किया हजरत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रज़ा निज़ामी साहब क़िबला को। हजरत मौलाना अयूब निज़ामी साहब क़िबला की सदारत व सरपरस्ती में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की के मनाजिल को तय करता चला जा रहा है। आप हजरात
तो गुजारिश इतनी है कि ऐसे इदारों को मजबूती के साथ, ऐसे इदारों के साथ आप खड़े रहिए। ये जो वलमा की जमात आप देख रहे हैं, हुफ़ाज़ की जमात जो आप देख रहे हैं, अदीदान गरामी, उसकी बुनियादी वजह यही है कि ऐसे इदारों का क़याम अगर ना होता तो आलिम पैदा ना होते, हुफ़ाज़ की जमात ना निकलती। तो ये इदारों की बरकतें, ये दारुल की बरकतें हैं, ये मदरसों की बरकतें कि अदीदान गरामी आज मस्जिदों महराब आबाद हैं, वलमा की टीम निकल रही है, हुफ़ाज़ और कुर्रा की जमातें पैदा हो रही हैं, और इन्हीं के दरिया परवरदिगार आलम हमारे अकीदा और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा रहा है। ये उलमाए कराम, ये हुफ़ाज़े कराम की देन है, जिनकी वजह से अदीदान गरामी आज इस्लाम में बहार कायम है, इस्लाम की रोशनी फूट रही है, इस्लाम का उजाला, अदीदान गरामी उजालों की खैरात हमारे घरों में बट रही है। ये उलमाए कराम है। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला ने बयान फरमाया कि हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से भी कुछ बयान कर दीजिएगा। हमारे तमाम घरों के ऊपर उनके फयूज़ व बरक़ात का दरिया बह रहा है। तो अज़ीज़ान गरामी, हुज़ूर तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने आपसे पहले बयान किया था कि भारत की ज़मीन पर जब इस्लाम का सूरज जो आज तुलू है और जगह जगह पर अज़ीज़ान गरामी हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस आबाद हैं, ये हिंदुस्तान के बुजुर्गान दीन का फैज़ है। हिंदुस्तान के बुजुर्गान दीन अगर तशरीफ ना लाते तो यकीन जानिए हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं होता। ये बुजुर्गान दीन के रूहानी फैज़ व बरक़ात का नतीजा है। और जो इल्ज़ाम लगा दिया करते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, टोटली ये गलत है। इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम अपने अखलाक की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम अपने निज़ाम की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम इंसानियत की बुनियाद पर फैला है। आप जरा देखिए, हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए, मुझे ईमानदारी से बताइए उनके पास कितने लश्करी थे, कितनी तलवारें उनके पास थी? लश्कर उनके पास नहीं, तलवारें उनके पास नहीं, फौज उनके पास नहीं, मगर जब वो दुनिया से गए हैं तो 92 लाख लोग को इस्लाम का कलमा पढ़ा के छोड़ा है। तो इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, बुजुर्गान दीन के अखलाक करीमाना की बुनियाद पर फैला है। अज़ीज़ान गरामी वक़ार, उसी सिलसिले चिश्तिया के एक अज़ीमुश्शान रूहानी बुजुर्ग का नाम मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मायनाज किताब है अखबारुल अखयार शरीफ। उन्होंने बयान फरमाया कि कितना खतरनाक किस्म का जिन्नात और आसीब हो, कहीं अगर वो ना ठीक होता हो तो उसको कछौछा शरीफ लेके चले जाइए। कछौछा वाले बाबा स्पेशलिस्ट हैं जिन्नात को, आसीब को भगाने में। कहीं ना मसला हल होता, आप कछौछा सरजमीन पर चले जाइए। बादशाह की औलाद थे, खुद भी बादशाह थे। 17 साल की उम्र मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है जब वो सिमना के हाकिम और बादशाह बनाए गए थे। इस्लाम इतनी आसानी के साथ नहीं फैला, हमने ताजो तख्त को लात मारी है, तब जाकर के इस्लाम की दौलतें हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जरा देखें, दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले बयान किया कि आज जो हमारे घरों के अंदर इस्लाम मौजूद है, जो इस्लाम मौजूद है, ये बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों का नतीजा है। बुजुर्गान दीन ना आए होते तो इस्लाम अज़ीज़ान गरामी हमारे घरों में मौजूद ना होता। 3 दौर बड़ी इख्तिसार के साथ मैं हज़रात के सामने बयान करके अपनी जगह ले लूं। हिंदुस्तान में इस्लाम के 3 दौर को आप निगाहों के सामने रखिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया और कैसे बाज़ाब्ता इस्लाम की रोशनी हिंदुस्तान की ज़मीन पर प्यारे फैलने चालू हुई। इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा ओ दिन है याद तुझको,
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप जरा मुलाहिदा फरमाएं, इस्लाम का पहला दौर कब से शुरू होता है भारत के ज़मीन पर। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा देखें, हिंदुस्तान में जब इस्लाम नहीं था, मुसलमान आबाद नहीं थे, ऐसे हालात में इस्लाम के पहले दौर की इब्तिदा महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से शुरू होती है। महमूद गज़नवी हिंदुस्तान की सरजमीन पर प्यारे आए, इस्लाम को चैलेंज किया गया, मुसलमानों को चैलेंज किया गया। ऐसी सूरत हाल में प्यारे महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की जमीन पर लहराया। प्यारे ये इस्लाम का प्यारे पहला दौर है। आप हजरात मुलाहिदा फरमाए प्यारे, इस्लाम का दूसरा दौर प्यारे आपने मुलाहिदा फरमाया। इस्लाम का पहला दौर आपने मुलाहिदा फरमा लिया, अब इस्लाम का दूसरा दौर आप जरा देखें प्यारे। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर प्यारे अज़ीज़ान गिरामी, राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान की हिंदुस्तान पर प्यारे हुकूमतें हैं और पृथ्वीराज चौहान के जमाने में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। प्यारे अज़ीज़ान गिरामी, हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को प्यारे पृथ्वीराज चौहान ने प्यारे परेशान करना चालू किया। पृथ्वीराज चौहान के ताल्लुक से करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्यारे ऐलान फरमाया था कि हमने पृथ्वीराज चौहान को बादशाह इस्लाम के हवाले कर दिया। चुनांचे तारीखी जुमला हजरत करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्यारे इरशाद फरमाया। और अज़ीज़ान गिरामी, करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बशारतों की बुनियाद पर प्यारे शहाबुद्दीन गौरी अज़ीज़ान गिरामी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की फौज को लेकर के हिंदुस्तान पर तशरीफ लाए। प्यारे पृथ्वीराज चौहान से प्यारे मुकाबला हुआ और पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला होने के बाद प्यारे पृथ्वीराज चौहान मारा गया। और इस तरीके से हजरत करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बुनियाद पर प्यारे हिंदुस्तान के कोने कोने में प्यारे इस्लाम प्यारे बड़ी तेजी के साथ फैलता चला गया। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम का तीसरा दौर था, यानी पहला दौर मोहम्मद इब्न कासिम से शुरू हुआ, दूसरा दौर मोहम्मद महमूद गज़नवी से शुरू हुआ और तीसरा दौर करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से प्यारे शुरू हो रहा है। और इस तरीके से प्यारे करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे हिंदुस्तान में जब कदम रखते हैं तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान के कोने कोने प्यारे फैलने लगा। 92 लाख लोगों ने इस्लाम का प्यारे कलमा पढ़ा और इस्लाम बड़ी तेजी के साथ प्यारे फैलने लगा। उसी सिलसिले चिश्तिया के कदीम शान बुजुर्ग का नाम प्यारे मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्यारे आप जिंदगी मुलाहिदा फरमाएं। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे सिमना हुकूमत के ताजेदार हैं। इनके वालिद गिरामी सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह है प्यारे बादशाह सिमना हैं, यानी ईरानी सल्तनत के मालिक हैं। उनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे शानदार घर में, ऐसे शाही माहौल में हजरत मखदूम अशरफ है सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्यारे विलादत बसादत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, घर में रूहानी माहौल कायम है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे ऐसे घर में आंखें खोल रहे हैं कि जिस घर में प्यारे कुरान पढ़ा जा रहा है, जिस घर में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, जिस घर में तिलावतें की जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्यारी जिंदगी परमान चढ़ती चली जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र शरीफ जब 4 साल 4 महीने और 10 दिन की हुई, प्यारे वलमाए कराम का काफिला उनके घर में आबाद है। बड़े बड़े फुकहा वहां पर इकट्ठा हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्यारे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र में प्यारे इनकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है। वलमा कराम फुकहा कराम प्यारे इनके घर पर जमा है। बिस्मिल्लाह खानी का बाज़ाब्ता आगाज प्यारे होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा प्यारे देखें, इल्मी माहौल में मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्यारे जिंदगी परमान चढ़ती चली जा रही है। बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र में हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, करीम नमा हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की प्यारे उम्र शरीफ 7 साल के हुए। 7 साल की उम्र में हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्यारे मुकम्मल कुरान पाक को प्यारे अपने सीने में महफूज फरमा लिया है। ये मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की और 7 ही साल की उम्र में मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे 7 क़िरात के मुकम्मल कारी बन गए। आप जरा देखिए, उम्र देखिए, 25 साल हमारी, 30 साल हमारी उम्रें हो गई। इस्तिंजा करने का तरीका हमको नहीं मालूम। और यहां 7 साल की उम्र में मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकम्मल हाफिज़े कुरान भी बन गए हैं। और कुरान 7 लहजों में 7 क़िरात में कुरान का नुज़ूल हुआ। उन 7 लहजों और 7 क़िरात के मुकम्मल कारी और हाफिज मखदूम अशरफ सिमनानी बन गए हैं। खुद ये तारिक सल्तनत भी हैं। 12 साल की उम्र में मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे
उस जमाने में दीनियात के जितने उलूम राइज थे 12 साल की उम्र में उन तमाम फनून पर मुकम्मल महारत हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने प्यारे हासिल फरमा ली। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। 12 साल की उम्र में तमाम उलूम और फनून पर मुकम्मल महारत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्यारे हासिल की। अल्लाह किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाता है। हम अज़ीज़ान गिरामी, चिल्लिम चिल्ला, धुआं, अगरबत्ती और कव्वाली के बीच में जिंदगी बसर करने वाले को अल्लाह का वली समझ लिया करते हैं। अल्लाह का वली कोई जाहिल नहीं बनता है। बेनमाजी कभी अल्लाह का वली नहीं होगा। गैर आलिम कभी अल्लाह का वली नहीं होगा। दुनियाए विलायत के ताजेदार का नाम गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी है, मगर 18 साल की उम्र में उन्होंने जीलान को छोड़ दिया, बगदाद मोहल्ला गए। अकाबिरीन वलमा फुकहा की जमात से उन्होंने तालीम हासिल किया। गौसे आदम अपने जमाने के वली बने। इतना दादा पढ़ा, इतना दाना पढ़ा कि गौसे आदम बयान फरमाते कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म इतना हासिल किया कि मैं अपने जमाने का कुतबे आदम बन गया। कुतबे आदम पता ये चला, मालूम ये हुआ कि गैर आलिम कभी अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अल्लाह तबारका व तआला वली उसी को बनाता है जिसके पास इल्म की फजीलतें जिसे हासिल लेती हैं, जिसके पास इल्म की दौलतें रहती हैं। जाहिल अल्लाह का वली नहीं होता है। इस वजह से प्यारे, किसी को अल्लाह का वली मानने से पहले ये देख लिया करो कि ये साहिब इल्म फضل है कि नहीं है, ये शरीयत मुतहरा का पाबंद है कि नहीं है, ये मुत्तबा शरीयत है कि नहीं है। आप जरा देखें, मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुत्तबा शरीयत हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। इन्होंने बाज़ाब्ता इल्म हासिल किया, तब जाकर के परवरदिगार ने इन्हें ये वकार, ये मनसब अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, शेरे रजा, शेरे रजा, शेरे रजा, नारे हैदरी। आप हजरात तशरीफ रखें। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुहाफ़िज़े नामुस सहाबा नाशर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब क़िबला बाक़ायदा अहमद तशरीफ़ फरमा हैं, और हाफिज़ मोहम्मद अशरफ उनकी रस्माए दस्तार बंदी भी होने वाली है। वो मंदिर भी आप अपने निगाह से आप मुलाहदा फरमाएंगे। हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, अभी इनकी रस्माए दस्तार बंदी भी होगी और इंशाअल्लाह मेरे बाद फ़ौरन एक नाते पाक होगी, उसके बाद हुज़ूर वाला का खिताब होगा। मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौदूए सुखन बनाया था उस ताल्लुक़ से आपने काफ़ी बयान सुन लिए। सहाबा कराम ये कानूनी शख्सियात हैं। सहाबा की शान में तबर्रा करने वाला, सहाबा कराम की शान में बदखोई करने वाला, सहाबा कराम की शान में बुरे अल्फाज निकालने वाला, वो कभी भी दुनिया का हर आदमी हर फिरके से उसका ताल्लुक़ हो सकता है, मगर अहले सुन्नत व जमात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक को मानने वाले हैं, उस रास्ते पर चलने वाले हैं। ये हमारी इनफरादी खुसूसियात अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मसलके आला हजरत का दामन जो थाम लेता है वो ईज़ान गिरामी बेअमल तो हो सकता है, मगर किसी यकाबिर का वो गुस्ताख नहीं होता है। ये सिर्फ ईज़ान गिरामी सुन्नी और मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों की ईज़ान गिरामी खुसूसियात हैं। मसलके आला हजरत के दामन में जो पनाह ले लेता है तो उसके दिल में ईज़ान गिरामी अंबिया कराम की इज्जतें भी महफूज हो जाती हैं, सहाबा कराम के नामूस भी महफूज हो जाते हैं, और बुजुर्गान दीन की अज़मतें भी पैवस्त कर दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो मसलके आला हजरत के हम मानने वाले
अहले सुन्नत व जमात से प्यारे हमारा ताल्लुक है। ये सहाबा कराम हैं जो कुरानी शख्सियात हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे सहाबा कराम के मरातिब और फदाइल को अपने कलमा पढ़ने वालों के सामने प्यारे बयान फरमा दिया था। आज ईजाने के बड़े बड़े सोकरात और बुकरात बनने वाले प्यारे जब नमाज़ें वो लोग नहीं पढ़ते हैं, रोदा नहीं रखते हैं, उनके अमाल का ईजाने करामी जनाजा तक निकल चुका है, जिन्हें अपने अकीदा की भी प्यारी कोई खबर नहीं है और अपने आखिरत का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग प्यारे मैदान में आकर के बड़ा बड़ा जुब्बा और कुब्बा पहन करके प्यारे हजरत मेरे मुआविया की शान में तौहीन किया करते हैं, सहाबा कराम की शान में तौहीन किया करते हैं। जबकि ईज़ाने करामी सहाबा कराम अमल से बनते ही नहीं है, बल्कि सहाबा नबी कौन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतखाब और निगाह नबुव्वत से बना करते हैं। प्यारे अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप दना मुलाहिदा फरमाए, मैंने शुरू में हदीस पाक बयान फरमा दी थी कि ईज़ाने करामी कोई आदमी कितना बड़ा नमाजी हो जाए, कितना बड़ा रोजेदार हो जाए, कितना बड़ा मुत्तकी हो जाए, कितना बड़ा परहेजगार हो जाए, यानी तमाम अमाले सालिहा के प्यारे वो जामे बन जाए, मगर अदीदाने करामी वो कुतुब हो सकता है, वो गौस पाक बन सकता है, वो बुजुर्गाने दीन के सब में शामिल हो सकता है, मगर अदीदाने करामी वो सहाबी नहीं बन सकता है। सहाबी बनने के लिए प्यारे जरूरी है कि ईमान की हालत में हमारे आका को देखा भी हो और ईमान ही की हालत में हमारे सरकार की बारगाह में हाजिर भी हुआ हो और ईमान ही की हालत में प्यारे उसका इंतकाल भी हुआ हो। अदीदाने करामी अगर इन सिफात का कोई जामे हो तो शरा की ज़ुबान में प्यारे उसे मुकद्दस सहाबी कहा जाता है। अब सहाबे कराम प्यारे इनका अंदाज देखते हुए चलो, इनके मरातिब को देखते हुए चलो, इनके फदाइल को देखते हुए चलो, इनके मनाकिब को देखते हुए चलो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मोमिनीन प्यारे अगर अदीदाने करामी वहद पहाड़ के बराबर अगर सोना खर्च करें और मेरी उम्मत का मामूली सा सहाबी अगर खजूर की एक गुठली प्यारे सदका में खैरात कर दे तो मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक वहद पहाड़ के सोना के बराबर खर्च करने वाले मेरे सहाबी के अमल के बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी कौन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे पहले खलीफा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने इनके ताल्लुक से बयान फरमाया है प्यारे क़यामत तक सरकार के जितने उम्मती हैं उन तमाम उम्मतियों के अदीदाने करामी ईमान को एक पल्ले में रखा जाए और तनहा एक पल्ले पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे ईमान को रखा जाए। उलमा बयान फरमाते प्यारे कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का ईमान तमाम उम्मतियों के ईमान से ज्यादा बदनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे अपने हयात ज़ाहिरी में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके ईज़ाने करामी खिलाफत का कदिया मेरे सरकार ने अपने हयात ज़ाहिरी में हल फरमा दिया था और मेरे सरकार ने मुसल्ला इमामत पर सिद्दीक़ अकबर को खड़ा करके ईज़ाने करामी अपनी उम्मत को यह पैगाम दे दिया था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर मेरे बाद उनका पहला नंबर रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप मुलाहिदा फरमाएं, ईज़ाने करामी सरकार के अहवाल से, सरकार के फरमान से, सरकार के फरमाबरदारी से, सरकार के असारो कराइन से प्यारे ईज़ाने करामी ये पता चल गया कि मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाद अपना जानशीन अबू बकर ही को बनाना चाहते थे और उम्मत का इजमाई अकीदा प्यारे यही है कि मेरे सरकार के बाद ईज़ाने करामी जुमला सहाबा में ईज़ाने करामी सबसे बड़ा मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। यह अकीदा होना चाहिए। नारे रिसालत, अज़मत सहाबे किराम, फैज़ाने सहाबे किराम, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही हैं? बात समझ में आ रही है? पूरे हिंदुस्तान में वहाबियत, देवबंदियत, तफसीलियत, राफजियत, शीयत, बर्रे सगीर का ये जुमला फिरक़ाए बातिला इस वक्त अगर किसी आदमी से परेशान है, उनकी नींदें अगर हराम है, उनकी बकराती को अगर ईज़ाने करामी अपने दलाइलो बराहीन अपनी मर्दाना कुव्वत के दरिया अगर उनके दलाइलो पर कोई धज्जी उड़ा रहा है तो उस अजीम मर्ज मुजाहिद का नाम हजरत सैयद हसनैन बकाई साहब की बिला है। ऐवाने बातिला में जलजला इन्होंने पैदा किया। फिर कहा बातिला का नहायत मजबूती के साथ रद्द करने वाले आपके बीच में हैं। इनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि मसलके आला हजरत को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तरह तरह का हीला हवाला कहते हैं। उसी दिन से हजरत का मफैन हो गया। इन्होंने कहा था कि मसलके आला हजरत को कैसे मानोगे? अगर दलाइल की ज़ुबान में मसलके आला हजरत को समझना हो तो हम दलाइल भी देंगे, और अगर जूतों से समझना हो तो हाँ, ये हजरत ने फरमाया था। पूरी राफजियत में खलबली मची है इनकी दाते पाक से। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बतें जिसकी घुट्टी में पैवस्त हो जाती हैं तो अल्लाह तबारका व तआला उसे जमीन से उठा करके अज़मतों के आसमान तक पहुंचा दिया करता है।
समझ गए आप? तो हुजूर वाला तशरीफ फरमाएं और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक हाथ में दामन सहाबा, एक हाथ में दामन अहले बैत, और अहले सुन्नत के इमाम ने फरमाया कि जिसके हाथ में दामन सहाबा हो, जिसके हाथ में दामन अहले बैत हो, उसकी दुनिया भी पार और आखिरत का बेड़ा भी पार। फरमाया था उन्होंने आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। कैसी शेर है वो? अहले बैत और सुन्नियत के ताल्लुक, सहाबा के ताल्लुक से आला हजरत का था, अहले सुन्नत का है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो हमारे एक हाथ में दामन अहले बैत, एक हाथ में दामन सहाबा, रहबरी करने वाले 14वीं सदी के इमाम सईदी सरकार आला हजरत बयान फरमाते कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है तेरा तेरा रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है तेरा तेरा रसूलुल्लाह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी दौलतें हमको इस वजह से हासिल हुई हैं कि हम आला हजरत अज़ीमुल बरकत के गुलाम है। कह दिए सुभान अल्लाह। तो अभी आप भरपूर ऑपरेशन आप अपने माथे के निगाह से देखेंगे। हुजूर वाला तशरीफ फरमा है, बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। हुजूर वाला की बारगाह में अर्ज़ है कि ये हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब हैं, इनकी दस्तार बंदी अपने मुक़द्दस हाथों से करें। तमाम लोग अपने इस नूरानी मंदिर को अपने माथे की निगाह से देखें।